A body is projected vertically upward with a velocity u. It passes through certain point above the ground after t1. ठीक है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u. देखिए इस एक बॉडी इसको मैंने लिया, ये ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड। अब ये मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक लेवल यहाँ पे बना देते हैं। तो इस पॉइंट को इसने क्रॉस किया यहाँ से, इसको कितना टाइम लगा, ये t1 टाइम पे क्रॉस किया। ठीक है, द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग रिटर्न जर्नीज, ये वापस जब लौट कर आएगा तो इसी पॉइंट को कितने समय के बाद पास करेगा। द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेज थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, यानी ये जब रिटर्न इधर आ रहा होगा तो इसी टाइम को कितने समय में वो क्रॉस करेगा। तो इसका पहले हम लोग टाइम निकालेंगे कि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा है। आपने इसको u स्पीड से थ्रो किया तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कितना समय पे गया होगा। ये किसी पर्टिकुलर हाइट को इसको t1 समय में क्रॉस किया था, और आपको बताना है कि यहाँ से लेकर और दोबारा इसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपको। दिस टाइम प्लस दिस टाइम, राइट। तो जहाँ से थ्रो किए थे वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, इतना तक जाने में उसको समय निकाल लेते क्या है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है सर, ओके। तो स्पीड u से थ्रो किए हैं आप, तो v इक्वल टू u प्लस 80 जैसे ही आप लिखेंगे, और हाईएस्ट पॉइंट का 0 और u तो u ही दिया हुआ है, प्लस g का वैल्यू नीचे है इसलिए माइनस g लिख देते हैं डाउनवर्ड, और समय t लगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि t आ रहा है u/g, यानी u/g समय लगा उसको पूरा ग्राउंड लेवल से, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, u/g। उसमें से ये समय कितना है सर, t1 है। तो इस समय को घटा दीजिए तो बचा हुआ समय क्या है, ये वाला समय होगा। तो बिल्कुल, तो ये जो आपने टिक किया है ये समय हो गया u/g माइनस t1, राइट। तो अब देखिए ऊपर जाने में नेमिंग कर दें क्या, ABCD, इसको मैं A लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट को B और यहाँ C। तो A से C जाने में समय कितना लगा, A से C जाने में, A to C जाने में समय लगा सर u/g माइनस t1। तो क्या B से C जाने में उतना ही समय लगेगा नीचे गिरने में, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है उसी लेवल पे। तो इसी को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो टोटल A से लेकर और C तक का हो जाएगा। फिर से देखिए A से B समय कितना लगा, u/g माइनस t1, और B से C भी वापस क्या लगने वाला है, u/g माइनस t1। तो A से C तक टोटल कितना लग गया, ऐसे यही टाइम तो निकालना है, तो इसी का 2 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखिए 2 टाइम्स u/g माइनस t1, 2 टाइम्स u/g माइनस t1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया।